Good morning, students. I hope you all are safe. So, students, let's start today's class. Today we will continue revision of chapter number 7, fraction. आज हम वही अपना revision work continue करेंगे. Now, yesterday we have completed question number 9. So, now today we will start question number 10. So, write down heading revision work. Now, question number 10 is compare, write. ये आपको कंपेयरिंग करनी है. जो भी आपका बिगर नंबर है उसकी तरफ हम ये साइंस जो है साइन पुट करेंगे. ये जो सर्कल है सर्कल में हमको साइन पुट करना है. सपोज नाउ जहां पर स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर सेम होता है वहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कंपेयरिंग करने में. वहां पर हम सिर्फ ओनली न्यूमिनेटर को चेक करते हैं. जो न्यूमिनेटर बिगर होता है उसकी तरफ हम बिगर का साइन पुट कर देते हैं. सपोज दिस इज 9/8, दिस इज 2/8. देखिए दोनों में डिनोमिनेटर 8 है. अब इसमें बिगर कौन सा है 9 की 2. तो 9 इज बिगर देन 2. तो हम 9 की तरफ 9/8 की तरफ ये वाला साइन लगा देंगे. सो राइट डाउन. नाउ बी है 4/7 एंड 3/7. विच इज बिगर 4 और 3? 4 इज बिगर. 4 की तरफ साइन कर देंगे. अगर 4 इधर होता तो हमारा साइन उस तरफ चला जाता. अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये है कंपेयर. ये भी कंपेयरिंग है बट यहाँ पर थोड़ा सा इस कंपेयरिंग से इसमें डिफरेंस है. ध्यान से देखिएगा. यहाँ पर हमारी कंपेयरिंग में क्या है, न्यूमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट है. ऊपर हमारे डिनोमिनेटर सेम थे और न्यूमिनेटर डिफरेंट थे. तो यहाँ पर तो न्यूमिनेटर को हमने चेक कर लिया. यहाँ पर होल 8 है. अब यहाँ पर होल 1 है. ये है 1/4 और ये है 1/9. अब आपको तो ये लगेगा कि 1/9 बिगर है. नहीं, इसमें बिगर कौन सा होता है, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होता है. जहां पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उसमें बिगर हमारा फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर स्मॉल होता है. देखिए सपोज ये 1/4 है. कोई मान लीजिए हमने एक सर्कल लिया, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया. यानी होल जो है होल सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट में. और यहाँ पर होल सर्कल जो है हम कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे, सपोज 9 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. तो अब ये जो 4 पार्ट्स हैं ये बड़े हैं कि जो 9 पार्ट्स हैं वो बड़े हैं? नहीं, जो 4 पार्ट्स हैं, जो 4 पार्ट करे हैं वो हमारे बिगर होंगे. इसलिए जो स्मॉल वाला डिनोमिनेटर होता है वही हमारा बिगर फ्रैक्शन होता है. तो हमारा साइन आएगा 1/4 की तरफ. नेक्स्ट है बेटे हमारा 1/20 एंड 1/8. 1/20 एंड 1/8. अब देखिए कोई भी चीज है, कोई हमने एक मान लीजिए कोई एक प्लेन पेपर ले लिया, उस पेपर के 20 पीसेस कर लिए. होल 1 पेपर है, उस 1 पेपर को हमने 20 पीसेस में डिवाइड कर दिया. यहाँ पर हमने उस 1 पेपर को 8 पीसेस में डिवाइड किया. तो कौन से पीसेस जो है वो हमारे बिगर होंगे, जो 20 पीसेस की है वो बिगर होंगे कि जो 8 की है वो? जो 20 करे हैं वो तो छोटे छोटे होंगे बेटे. जो 8 है वो पेपर के जो पीसेस है वो हमारे बड़े होंगे. तो 1/8. ये देखिए स्मॉल डिनोमिनेटर क्या है हमारा 8. तो बिगर कौन सा होगा 1/8. यानी 1/8 इज बिगर देन 1/20. इसको मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप समझ गए होंगे बेटे दोनों तरह से. सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11. Now students, write down question number 12. Question number 12 is using cross multiplication method. अब हम इसमें यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. कंपेयर द टू फ्रैक्शन. हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू इन फ्रैक्शंस की कंपेयरिंग करनी है कि विच फ्रैक्शन इज बिगर. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बेटे मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, आज फिर से एक बार बताती हूँ. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इस डिनोमिनेटर और इस न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, देखिए 2 को हम 5 से करेंगे. 2 × 5, तो 2 5 हमारा आंसर क्या आएगा बेटे 10. ठीक है. अब 3 को इस वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 × 3. आंसर क्या आ गया हमारा 9. यानी 2 5 10 एंड 3 3 9. ध्यान रखिए पहले जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर हमारा यहाँ आएगा.
फिर इस डिनोमिनेटर और इस न्यूमिनेटर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। अब आप कंपेयर कीजिए कि 10 बड़ा है या 9 बड़ा है, तो 10 इज बिगर देन 9, सो 2/3 इज बिगर देन 3/5। तो हमारा क्या फ्रैक्शन आएगा, 2/3 इज बिगर देन 3/5। ये हमने साइन लगा दिया। 10 जो ये 2/5 जो है, ये 2/5 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10, तो 2 5 जा 10, 3 3 जा 9, तो जो 10 है वो हमारा बिगर है, तो हमने ये 2/3 वाला फ्रैक्शन जो है वो हमारा बिगर हो गया। अब बी वाला देखिए, बी में भी हम सेम ऐसे करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5, अब 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 60। अब देखिए 5 बिगर है कि 16 बिगर है, इट मीन्स 4/5 इज बिगर देन 1/4। तो आप नीचे लिखेंगे 1/4, यहाँ पर लिखेंगे 4/5। सो 4/5 का आंसर क्या था हमारा, इस वाले का आंसर क्या आया था, 4 4 जा 16, तो ये इधर वाला हमारा बिगर फ्रैक्शन हो गया, तो हमारा साइन इस तरफ आ जाएगा। So we compare this fraction with the help of क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किस तरह से हम कंपेयरिंग करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखिएगा बेटे स्टूडेंट्स कि आप पहले इसको मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ लिखेंगे और इस वाले डिनोमिनेटर का इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ लिखेंगे, देन यू कंपेयर। फिर आप कंपेयर करेंगे कि इसका 10 है और इसका 9 है, तो कौन सा फ्रैक्शन हमारा बिगर हुआ, जो 10 जिसका आंसर आया, तो 2/3 इज बिगर देन 3/5। तो हमने साइन किधर पुट करा, 2/3 में, और यहाँ पर हमारा 1 5 जा 5, 4 4 जा 16, तो 16 हमारा बिगर है, तो 4/5 इज बिगर देन 1/4। सो वी पुट द साइन, जो हमने यहाँ पे साइन को पुट कर दिया बेटे 4/5 के सामने, इन फ्रंट ऑफ 4/5। So students, write down question number 12. Now students, write down question number 13. Question number 13 is which pairs of fractions are of equivalent fractions? यहाँ पर हमारे 4 पेयर्स दे रखे हैं फ्रैक्शंस के, इनमें से हमको ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी पेयर्स आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यानी कितने इसमें पेयर्स ऐसे हैं जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। देखिए अब हम इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए दिस इज 3/4 एंड दिस इज 9/12। अब देखिए 3 के टेबल में 9 कब आया, 3 3 जा 9, और 4 के टेबल में 12 कब आया, 4 3 जा 12, यानी दोनों को हमने किससे मल्टीप्लाई करा है, 3 से, 3 3 जा 4 3 जा, तो दोनों 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। सेम नंबर से दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, दोनों 3 जा से हो रहे हैं, तो इट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट देखिए बेटे 2/5 10/25। अब 2 के टेबल में 10 कब आता है, 2 5 जा, अब 5 के टेबल में 25 कब आता है, 5 5 जा, तो दोनों देखिए 5 जा से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, इट मीन्स दिस पेयर इज ऑल्सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का पेयर है। दिस पेयर, ये जो फ्रैक्शन का पेयर है ये भी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब नेक्स्ट देखिए 3/7 और 6/10। अब 3 के टेबल में 6 कब आता है, 3 2 जा 6, और 7 के टेबल में 10 आता है नहीं, 7 2 जा 14 होता है, 7 1 जा 7, 10 आता ही नहीं है, इट मीन्स इट इज नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये पेयर जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का पेयर नहीं है। अब नेक्स्ट है बेटे डी, 2/9 4/18। अब देखिए 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2 जा 4, और 9 के टेबल में 18 कब आता है, 9 2 जा 18, तो 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, यानी दोनों ही 2 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 को भी हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, 2 2 जा 4, और 9 को भी 2 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करा, तो 9 2 जा 18, इट मीन्स दिस पेयर इज ऑल्सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये पेयर भी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का पेयर है। तो अब हमसे वो पूछ रहे हैं विच पेयर ऑफ फ्रैक्शंस आर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो कौन कौन से पेयर हो गए हमारे, ए बी एंड डी, सी नहीं है बेटे, ए बी एंड डी
of fractions are of, write down, are of equivalent fractions. आप अच्छे से समझ गए होंगे बेटे इसका आंसर. सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर जो 7 का जितना भी रिवीजन वर्क था वो मैंने आपको करवा दिया है. नाउ वी विल डिस्कस ऑफ एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 7. जो चैप्टर 7 के एमसीक्यूज है वो हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. यू हैव ऑलरेडी डन एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 7. आप सब लोग कर चुके हैं चैप्टर 7 के एमसीक्यूज. डू प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर 7 एट होम. आप चैप्टर 7 की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. इससे रिलेटेड जो भी फिगर्स वाले जो सम्स मैंने आपको रिवीजन में नहीं करवाए हैं, यू डू प्रैक्टिस दैट सम्स. उन सम्स की आप प्रैक्टिस कीजिए. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट सम्स, तो उन सम्स के रिगार्डिंग आपको जो भी प्रॉब्लम है यू विल डिस्कस मी इन द लाइव क्लास. तो हम बाकी जितना भी जो हमने फिगर्स वाले सम्स प्लस एमसीक्यूज, इनकी प्रैक्टिस जो आप बहुत अच्छे से करेंगे. चैप्टर 7 की होल चैप्टर 7 की आप प्रैक्टिस करेंगे. वी विल डिस्कस ऑल क्वेश्चंस इन द लाइव क्लास. और एमसीक्यूज भी जो है वो मैं आपसे लाइव क्लास में ही डिस्कस करूंगी. आप अच्छे से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट्स. सो आई होप कि आपको अच्छे से चैप्टर 7 समझ में आ गया होगा. कोई भी सम ऐसा नहीं है जो रिवीजन वर्क में मैंने आपको नहीं करवाया. इसी से रिलेटेड ही आपके जो भी सम्स हैं वो एग्जाम्स में आएंगे. सो यू डू प्रैक्टिस ऑफ होल चैप्टर 7. So students, this is all for today. Now thank you and have a nice day.